हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। और एक कॉची रेसिड्यू के अंदर हम लोग सम करने वाले हैं। इसके पहले रेसिड्यू के किए थे, इसके बाद कॉची रेसिड्यू थ्योरम के अंदर अभी रेसिड्यू था, उसको कॉची था। दोनों का हेल्प लेके ये सम होता है। ओके, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ओके, तो रेसिड्यू भी पहला वाला पार्ट सॉल्व करेगा, बाद में कॉची भाई उसको हेल्प करेगा और कॉची रेसिड्यू फॉर्मूला हम लोग यूज करके इसके ये जो प्रॉब्लम है ये कॉची थ्योरम से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको एग्जाम के अंदर अगर पूछा गया है कॉची रेसिड्यू थ्योरम यूज करो, तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम से ही आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये सम में 2023 को मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सर्कल के ऊपर फोकस्ड करना है। सर्कल, तो सर्कल के ऊपर फोकस्ड करने के बाद पहले z इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो यहां पे z माइनस z0 इज इक्वल टू r। ये स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है। इसके साथ अगर कंपेयर कर देता हूं तो 1 आ गया रेडियस, और z0 का वैल्यू जो है कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मतलब 0 है, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसके अंदर अगर मैं सर्कल बना देता हूँ तो वो सर्कल रहेगा 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, तो यहाँ पे -1 -2 -1 -2 1 1, ये 2 ये 1 ये 2। ओके, तो सर्कल यहाँ पे ऐसे लाइज होगा। ये सर्कल है मेरा, यहाँ पे लाइज हो रहा है, 1 1 को पकड़ के लाइज रहेगा क्योंकि रेडियस उसका 1 दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे सर्कल का बात तो क्लियर हो गया। ओके, तो सर्कल छोटू सा है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, समझने के लिए काफ़ी है। ओके, तो यहाँ पे अभी देखेंगे हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं अभी z+4 द होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो, ये पूरा इक्वेशन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग खाली इसको लेते हैं z रेस टू द पावर 4, प्लस 5z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर है। इसमें से z स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या? देखो, z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 मिल जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके z स्क्वायर अभी इसके फैक्टर्स स्प्लिट अप कर देता हूँ तो फैक्टर्स क्या मिलेंगे? देखो, z प्लस 2 और z प्लस 3। अगर ये फैक्टर्स आपको निकालने में दिक्कत है तो कैल्सी भाई का हेल्प ले लो। इसके पहले के लेक्चर में आप देख सकते हैं कैल्सी भाई के हेल्प से भी ये निकालता है। वो मोड में जाना है, इक्वेशन लेना है, ए बी सी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। कैल्सी भाई आपको x1 x2 के वैल्यूज बता देगा, उससे आपको पता चलेगा। ओके, तो ये वैल्यूज मुझे मिल चुके हैं। अभी इससे पहला जो पॉइंट है ये 1, जिसको मैं बोलता हूं z स्क्वायर, तो इसका पोल ऑर्डर m जो है वो 2 हो गया है। ओके, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन z इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो ये पहला जो पॉइंट है वो सेंटर में लाइज हो रहा है। कहाँ पे लाइज हो रहा है? सेंटर में, सीधी सी बात है। अभी दूसरे पॉइंट के ऊपर ये जो सेकेंड पॉइंट है z+2 जो है, इसका ऑर्डर कुछ नहीं है, तो ये सिंपल पोल हो गया। लेकिन इसके अंदर देखो, z इज इक्वल टू क्या आने वाला है? -2 आ गया। इसका मतलब होता है ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई से कंपेयर करता हूं तो 0 आई रहेगा, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा? -2 रहेगा, और y इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। हम लोग बहुत डिटेल में जा रहे हैं, तो यहां पे देखो -2 कहां पे मिलेगा? x एक्सेस के ऊपर, यहां पे -2 और 0 यहां पे, मतलब पॉइंट मेरा यहां पे लाइज हो रहा है। मैं क्रॉस करता हूं, वो पॉइंट रहता है, सिंगुलर पॉइंट। और तीसरा वाला जो पॉइंट है
जो क्या है देखो z+3 है, ये भी सिंपल पोल हो गया है क्योंकि इसके भी ऊपर रेस्ट 1 ही है। तो ये z+3 इज इक्व टू 0 से कंपेयर किया तो z इज इक्व टू -3, तो ये z इज इक्व टू x प्लस IY, तो यहाँ पे 0i रहेगा। तो x इज इक्व टू क्या रहेगा, x इज इक्व टू -3, y इज इक्व टू 0 रहेगा। तो लाइज कैसा करना है देखो, तो -3, तो यहां पे देखो और एक पॉइंट रहेगा -3, तो ये भी बाहर चला गया भाई। अभी ये दोनों भी इधर बाहर चले गए हैं, ये -3 इधर रहेगा तो ये -3 हो गया, ये -2 हो गया, दोनों पॉइंट बाहर चले गए। मतलब ये भी ये पॉइंट और ये पॉइंट कहां पे लाइज हो रहे हैं, दिस। तो यहां पे z इज इक्व टू -3 लाइज आउटसाइड सर्कल। अभी ये जो पॉइंट है ये z इज इक्व टू -2 लाइज आउटसाइड सर्कल, सर्कल के आउटसाइड में लाइज हो रहे। लेकिन ये जो पहला वाला पॉइंट है z इज इक्व टू 0, z² इज इक्व टू 0 लाइज इनसाइड सर्कल। सर्कल के कहां पे लाइज हो रहा है, सर्कल के अंदर लाइज हो रहा है। कहां पे लाइज हो रहा है, सर्कल के अंदर, यहां पे लाइज हो रहा है। तो किसको कंसीडर करना है, जो पॉइंट अंदर लाइज हो रहा है सर्कल के, उसको ही देखना है, बाकी दोनों को तो देखना नहीं है। लेकिन यहां पे देखो इसका जो पोल ऑर्डर है वो m बन रहा है, m इज इक्व टू 2 आ रहा है यहाँ पे, m इज इक्व टू 2। तो ये पहला वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे हम लोग, तो रेसिड्यू ऑफ अभी f ऑफ z क्या रहेगा, f ऑफ z, कैपिटल F ऑफ z जो है वो लिखेंगे हम लोग z प्लस 4 रेज टू द पावर स्क्वायर अपॉन ये जो स्प्लिट अप किया है ये भी इसके नीचे लिख देता हूं। तो z² रहेगा, उसके बाद z+2 रहेगा और तीसरा z+3 रहेगा। ओके, समझ में आया। तो ये f ऑफ z हो गया। अभी हम लोग करेंगे क्या देखो, अभी मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूं, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्व टू क्या आया है, z इज इक्व टू 0 है, क्योंकि यहां पे देखो कंपेयर करने के बाद हमें z का वैल्यू 0 मिला है। तो यहां पे इसका जो फॉर्मूला लगेगा तो वो 1 अपॉन m के जगह पे 2 - 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू 0 आएगा। इसके बाद d/dz, यहां पे देखो m क्या है 2 - 1, यहां पे भी 2 - 1 आएगा और इसके अंदर ये भाई बैठ जाएंगे। लेकिन इसके पहले क्या है z-0, तो z-0 क्या है, z-0, तो -0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो z-0 और उसका रेस्ट देखो क्या है, m है, तो z-0 और उसका रेस्ट मतलब स्क्वायर रहेगा। उसके बाद ये क्या हो गया, z+2 z+4 द होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर है यहां पे। इसके बाद अभी यहां पे देखो मैं थोड़ा ये ऐसा लिख देता हूं, ये z² और ये मल्टीप्लीकेशन वाला है वो भी लिखा तो भी चलेगा, z+2 और ये हो गया z+3 हो गया। ओके, अभी ये लिख दिया। इसका मतलब यही होता है, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, z² ही हो जाएगा ना, वो मीनिंग ही नहीं है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अभी ये क्या हो गया, 1/1 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 ही आता है, लेकिन आपके लिए समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया है लिमिट ये z टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखो d/dz हो गया, क्योंकि 2 - 1 तो एक ही बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अभी ये हो गया आपका z+4 द होल स्क्वायर अपॉन ये हो गया। इसको मैं
ये लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये आसान गिरेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो मैं ये पार्ट लिख देता हूँ। इसका ही मल्टीप्लिकेशन है ना अपने पास, तो ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मेट हो गया है आपका, ये डेरिवेटिव के अंदर u अपॉन वी रूल होता है। तो u अपॉन वी रूल का हम लोग को रेसिड्यू के अंदर, कॉची रेसिड्यू के अंदर बहुत ज़रूरी पड़ती है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम लोग को u अपॉन वी रूल डेरिवेटिव का अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो u अपॉन वी रूल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया है। आपने ये डिप्लोमा के अंदर या 12th के अंदर पढ़े हैं, लेकिन क्या है भूल जाते हैं, तो इसके लिए मालूम होना ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा उसके बारे में लिखा है। v को वैसा ही रखना है, मतलब नीचे वाले को वैसा ही रखना है, u का डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद u को वैसा ही रखना है, v को डेरिवेटिव करना है और v का नीचे स्क्वायर करना है। तो सिंपल वही फॉर्मूला मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, ये टर्म 1 ही हो गई, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 खत्म, ये साथ में रहेगा। तो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, लिमिट z टेंड्स टू 0 रहेगा। अभी इसका मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ, u अपॉन वी रूल इसके लिए लगा देता हूँ, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 वैसा ही रखना है। ये हो गया आपका v, तो पहले क्या है v वैसा ही रखना है, u का डेरिवेटिव करना है, तो आगे ये रहेगा, ये हो गया z प्लस 4। इसके अंदर चला जाऊंगा मैं, तो इसका क्या रहेगा, z का आता है 1 और ये 0, कंप्लीट डेरिवेटिव निकाल के दिखाए इस ये टर्म का। इसके बाद z प्लस 4 द होल स्क्वायर, अभी इसका डेरिवेटिव चलेगा, तो ये हो गया 2z प्लस, ये हो गया 5z प्लस 0 अपॉन z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 द होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, अभी मैं इसको जरा अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये हो गया लिमिट z टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे देखो ये 2 बचेगा, इसके बाद z प्लस 4 रहेगा, इसके बाद z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 माइनस, यहाँ पे देखो क्या रहेगा, z प्लस 4 द होल स्क्वायर और ये रहेगा 2z प्लस 5z अपॉन z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 द होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो ये इसका मल्टीप्लिकेशन करने में आप टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई करने के बाद देखो आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मैं लिमिट z के जगह पे जहाँ जहाँ z लगेगा वहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो आपको 0 रखना है उसके जगह पे। तो हम लोग देखो यहाँ पे 0 रख देंगे, तो यहाँ पे 0 रहेगा, तो ये 2, इसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर 0 अगर इसके जगह पे रखूँगा तो 4 ही बचेगा। ओके, तो ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन है, यहाँ पे 0 रख दिया तो यहाँ पे 4 रहेगा, लेकिन उसके साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देना है। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 5z है, तो 5z सॉरी 2z, उसके बाद 5z, z का क्या आता है 1 आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 1 रहेगा, इंटू 1 मतलब 5 ही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 0 वैल्यू चली जाएगी, तो यहाँ पे खाली 5 बचेगा। ओके, इसके बाद ये थोड़ा करेक्ट करके लिया मैंने, इसके बाद ये 1 है। ओके, अभी यहाँ पे अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये हो गया 0, ये भी बंदा 0 हो गया, बचेगा क्या 6 खाली, तो 6 का क्या हो गया स्क्वायर। जहां जहां z था वहां 0 रह गया और बाकी का बचा वही मैंने लिया, तो यहाँ पे अप्लाई लिमिट हो गया, इसके वजह से ये सब हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना क्या बनने वाला है, 6 इंटू 12 इंटू 4, ये हो गए 48 माइनस, ये हो गया 16 इंटू 5, ये हो गए 80, ये हो गया 36। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल क्या रहा है, देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है, ये हो गया अपना -32,
इसको माइनस करेंगे। कैल्सी भाई का यूज करना, कभी भी गलती मत होना चाहिए, तो आप कैल्सी भाई का यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये -32 अपॉन ये हो गया आपका 36। ओके, तो 32 अपॉन 36 ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो गया आपका 18। ओके, और यहां पे लिख देता हूं -16 अपॉन 18। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम। कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची रेसिड्यू, कॉची ड्यू थ्योरम अगर मैं यूज करता हूं तो ये क्या रहेगा 2πi, और जो भी सम है, सम तो कोई आएगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर Z1 का ही वैल्यू निकला, Z2 ये और ये तो आउटसाइड है, इसके लिए तो बाहर चले गए, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं आया, तो खाली एक ही बचा, तो -16 अपॉन 18 लिखूंगा मैं। तो ये हो गया आपका 9, तो आपका आंसर आ गया -16πi अपॉन 9। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, तो यहां पे आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के अंदर मैं बता देता हूं, अगर ऐसा कोई भी सम आता है तो आपको पहले सर्कल लेना है, सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के कंपेयर करने के बाद एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, सेंटर मिलेगा, उससे आपको सर्कल ड्रॉ करके लेना है। बाद में जो डिनोमिनेटर के अंदर जो भी पॉइंट है वो सिंगुलर पॉइंट लाइज इनसाइड आउटसाइड हो रहे वो देखना है, सर्कल के अंदर उसके पोजीशन निकालने हैं। उसके बाद कॉची रेसिड्यू थ्योरम के अंदर जाने के पहले उसके पोल ऑर्डर चेक करने हैं, अगर सिंपल पोल है तो सिंपल पोल का फॉर्मूला यूज करना है, अगर वो एम पोल है तो एम पोल का फॉर्मूला, जैसे कि इस केस में एम पोल का फॉर्मूला हम लोग को यूज करने पड़ा था वो यूज करना है। और लास्ट में उसका अगर डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव में ज़्यादा करके ये u अपॉन वी रूल क्रिएट होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है वो अप्लाई कर देना है, और बाद में अंत में लिमिट अप्लाई करना है तो रेसिड्यू का आंसर मिलेगा। और बाद में हम लोग कॉची ने हेल्प किया हुआ कॉची रेसिड्यू फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देना है तो आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम के अंदर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना, और आगे आने वाले वीडियो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।